अगली पंक्तियों में जो है लेखक बच्चों के बारे में बताते हैं कि मतलब बच्चे कैसे हैं। कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चे जन्म से अपने साथ क्या लाते हैं? कपास। कपास माने रुई। रुई आप समझे, जो हमारे पीलों में भरी जाती है, मुलायम। यानी बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। यानी जन्म से ही बच्चे कैसे होते हैं? बहुत ही कोमल होते हैं, उनकी शरीर बहुत मुलायम होती है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। बेसुध माने जिसको अपनी सुध ना हो, अपनी चिंता ना हो। जब बच्चे बेचैन होकर के बिल्कुल खुशी में व्याकुल हैं, पतंग उड़ रही है और उन्हें अपनी सुध नहीं है, दौड़ रहे हैं पतंग की डोर को पकड़े पकड़े, कहें तब उनको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी इनके पैरों के पास आ रही है। यानी या तो कभी कभी जब हम किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और हमारी ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी है और बगल में एक ट्रेन और खड़ी है, जब दूसरी ट्रेन चल देती है तो हमारी ट्रेन रुकी है तब भी हमें महसूस होता है कि हमारी ट्रेन चल रही है, जबकि अपनी ट्रेन नहीं चल रही होती है, बगल के पटरी पे जो ट्रेन खड़ी है वो चल रही होती है। ठीक वैसे ही दौड़ते तो हैं बच्चे, बच्चे दौड़ रहे हैं धरती पे, लेकिन लेखक कह रहे हैं बच्चे इतने बेसुध होकर के दौड़ रहे हैं कि उन्हें देख करके ऐसे महसूस होता है कि बच्चे तो खड़े हैं, पृथ्वी ही उनके पैरों के पास आ रही है बार बार। यानी बच्चों की दौड़ को जब वो बिना किसी चिंता, बिना तनाव के, बिना डरे कि हम गिर जाएंगे क्या होगा, जब ऐसे दौड़ते हैं तो बच्चों को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी बेचैन होकर, परेशान होकर के बार बार उनके पैरों के पास आ रही है। यानी बच्चों के साथ साथ पूरी प्रकृति कैसे बदल जा रही है। यानी बारिश का मौसम बदल करके शरद का मौसम हो जा रहा है, पृथ्वी अपनी कठोरता को त्याग करके मुलायम हो जा रही है और बच्चे के दौड़ने की जगह पृथ्वी खुद दौड़ रही है। अर्थात जैसे बच्चे की कोमल दुनिया है, प्रकृति भी अपना रूप बदल करके बच्चे के लिए क्या हो जाती है? बिल्कुल कोमल हो जाती है, उसके अनुकूल हो जाती है। छतों को भी नरम बनाते हुए बच्चे जब दौड़ते हैं छत पर, बच्चे छत पे चले गए, छत पे बच्चे दौड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बच्चे चप्पल पहनेंगे, जूता पहनेंगे, बेसुध हैं वो, चप्पल जूता निकाल दिया, उसी फर्श पे दौड़ रहे हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए, और जब बच्चे छत पे दौड़ते हैं तो उनकी दौड़ को देख करके लगता है कि छत कितना मुलायम हो गया है कि बच्चों के नाजुक पैरों में जो स्किन बहुत कोमल है उसमें भी गिट्टी, कंकड़, पत्थर चुभते नहीं हैं। उसे देख करके लगता है कि बच्चे अपने कोमल पैरों के द्वारा, उनके कोमल पैरों के स्पर्श में जो छत आता है वो छत भी कैसा हो जाता है? कोमल हो जाता है, मुलायम हो जाता है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशा मतलब उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इन सारी दिशाओं को बच्चे बजाते हैं, उनसे एक ध्वनि निकालते हैं। कैसी? मृदंग। मृदंग क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ ढोलक है, तबला है, वैसे ही मृदंग एक वाद्य यंत्र है जिसे बजाया जाता है। अर्थात बच्चे सभी दिशाओं को कैसे बजाते हैं? मृदंग की तरह से। अर्थात जब बच्चे हर दिशा में खेल रहे होते हैं, बच्चों का झुंड खेल रहा होता है, तो हर दिशाओं से आवाज़ आती है बच्चों की बोलने की, उनके किलकारियों की, उनकी सीटियों की। वो आवाज़ ऐसी लगती है कि मानो बच्चे क्या कर रहे हैं? चारों दिशाओं को मृदंग की तरह बजा रहे हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, बच्चे कैसे आते हैं? पेंग भरते हुए। पेंग भरने का मतलब है जब हम झूला झूलते हैं तो झूले में एक बार इधर से पुश किए तो झूला उधर जाता है, एक बार उधर से पुश किए झूला इधर आता है। अर्थात विज्ञान में समझ लो पेंडुलम, पेंडुलम लगा दिया, लेफ्ट राइट रोटेट हो रहा है। यानी बच्चे भी कैसे चले आते हैं? पेंग भरते, चला आया, रुक गया, फिर चला, रुक गया, कभी तेज दौड़ा, कभी धीरे दौड़ा। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर कैसे आते हैं? डाल की तरह, जैसे पौधे की डाल है, आप उसको खींच देते हैं, नीचे आती है, छोड़ देंगे, फिर ऊपर जाएगी, हल्का हल्का हिल के रुक जाएगी बीच में। वैसे ही बच्चे डाल की तरह से, पौधे की जो डाल है, उसकी जो तना है, उसमें जो अलग अलग डालें निकली हैं, जैसे वे उनमें लचीला होता है, वैसे पौधे लचीले वेग से तेज चलेंगे, धीरे चलेंगे, रुक जाएंगे, अपनी शरीर को बिल्कुल फ्लेक्सिबल शरीर है उनकी, झुक जाएंगे, रुक जाएंगे। इस तरीके से बच्चे चले आते हैं कहाँ? छतों के खतरनाक किनारे तक।
डाल आपने खींचा, यहाँ से रोक के छोड़ दिया, फिर वहां चली गई। वैसे ही बच्चा दौड़ते दौड़ते छत पे बिल्कुल किनारे पे आ गया कि अब अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो क्या होगा, वो गिर जाएगा। लेकिन वहीं पे लचक करके रुक जाता है, तुरंत सीधा हो जाएगा, फिर बच्चा वापस चला आएगा, लेकिन छत से गिरेगा नहीं। तो लेखक कह रहा है अगर उस समय हम देखते हैं बच्चे को तो क्या लगता है कि उस समय बच्चे को गिरने से कौन चीज बचा देती है, कि छत के बिल्कुल किनारे तक बच्चा दौड़ के चला गया, डाल की तरह से लचक करके वापस आ गया, बच गया। कह रहा है कि उस समय उन्हें गिरने से बचाता है सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत, जो उनके शरीर में रोमांच है, खुशी है, जो उनकी आवाजें हैं, अरे बस तुरंत रुक करके वहीं से उन्हें बचा लेता है। और क्या बचा लेता है, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। जो पतंग उड़ रही है ऊपर, जैसे लगता है उस पतंग ने उसे थाम लिया, यानी रोक लिया, पकड़ लिया, गिरने से बचा लिया। किसके द्वारा, महज एक डोर के सहारे। पतंग ऊपर आसमान में उड़ रही है, उसकी डोर बच्चा पकड़ा है हाथ में, पतंग उड़ाते उड़ाते दौड़ते दौड़ते वो छत के किनारे तक चला गया, गिरते गिरते बच गया। कभी कह रहा है इसको देख करके ऐसा लगता है जैसे कि बच्चे को गिरने से किसने बचा लिया, पतंग ने। और पतंग ने किसके माध्यम से बचा लिया, अपनी उस डोर के माध्यम से, जिस डोर के बच्चे ने मजबूती से पकड़ के पतंग को खूब ऊपर उड़ा रखा है। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपनी रंध्रों के साथ। कह रहे हैं कि इसे देख करके ऐसा नहीं लगता है कि केवल पतंग उड़ रही है, ऐसा महसूस होता है कि पतंग के साथ ही साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं आसमान में बहुत ऊंचाई तक अपने रंध्रों के सहारे। हमारे शरीर में जो छोटे छोटे रोए हैं, कोई ऐसी घटना हम अचानक देखते हैं, शरीर के छोटे छोटे बाल खड़े हो जाते हैं, कहीं ऐसे लगता है कि बच्चे भी अपने इन रंध्रों के सहारे, इन छोटे छोटे रोओं के सहारे उस पतंग के साथ उड़ रहे हैं। और बच्चे कि मन की ये अभिलाषा है कि हम पतंग से और भी ऊंचाई पर उड़ सकें, एक दूसरी दुनिया में बादलों से आसमान के पार जा सकें। ये बच्चे के अंदर इच्छा होती है, और ये इच्छा बच्चे की आसमान के पार जाने की, अपनी हदों को पार करने की, विज्ञान की दुनिया में बने बनाए मानक के पार जाने की, चिकित्सा में, शिक्षा में, हर स्तर पर एक फिक्स ऊंचाई के उस पार जाने की, अर्थात जीवन में आगे बढ़ने की ललक पैदा करती है। अंतिम 4 लाइनें हैं बच्चों। कविता ऐसी है कि अगर आप लोगों में से हर कोई निश्चित रूप से पतंग उड़ा रखा होगा, बचपन में, आज भी आप लोग बिना जूते के ही ग्राउंड में दौड़ जाते हैं, छतों पे दौड़ जाते हैं, रोड पे दौड़ जाते हैं, और जीवन में खेल खेल में ज़्यादा रिस्क लेना, वही कहानी है। अब आगे है रिस्क की कहानी कि बच्चा अपने जीवन में रिस्क लेता है, छतों के किनारे तक चला जाता है, उसे पतंग की डोर बचा लेती है। कभी कभी अगर दौड़ते दौड़ते बच्चा गिर जाता है तो क्या होता है। इन 4 लाइनों में इसी की बात होगी, और आप सभी लोगों ने इस चीज को अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अगर कभी बच्चा छत के खतरनाक किनारे पे गया और नहीं बच पाया, गिर जाएगा तो उसे चोट लग जाएगी। और अगर बच्चा गिर गया, उसे हल्की चोट आई या चोट नहीं आई, वो बच गया, तो क्या होता है। तो ये होता है कि जब बच्चा एक बार गिर करके बच जाता है तो बच्चे के अंदर क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे मैं तो 10 फीट की छत से नीचे गिरा था, कुछ भी नहीं हुआ। और बच्चा क्या होता है, और निडर हो जाता है, वो छत की 10 फीट की ऊंचाई से नहीं डरता है, और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। तो एक बार गिर गया बच्चा और बच गया, यानी बचने का मतलब उसको चोट नहीं आई, तो वो और निडर हो जाता है, उससे तब किसी भी चीज़ से डर नहीं लगती। तो अगले दिन फिर वो सूरज के सामने, अर्थात दिन में फिर आ जाता है पतंग उड़ाने के लिए। और क्या होता है, पृथ्वी और तेजी से घूमती हुई उसके पैरों के पास आती है, अर्थात बच्चा तो अब और निडर है और तेजी से दौड़ता है, उसे बिल्कुल ही डर नहीं है, क्योंकि वो तो एक बार गिर के देख लिया कि गिरने से भी कुछ नहीं होता है, तो वो और तेजी से दौड़ता है। तो लेखक को लगता है कि जैसे पृथ्वी और तेजी से घूम करके उसके बेचैन पैरों के पास आती है, और इस प्रकार से बच्चे खूब मगन होकर के पतंग उड़ाते हैं, अपने जीवन में
बालपन के जीवन में प्रकृति से भी रिस्क ले लेते हैं और बच जाते हैं, उन्हें चोट नहीं लगती, वो नहीं जल्दी गिरते हैं, उनके पैरों में कंकड़ नहीं चुभते हैं। क्यों? क्योंकि लेखक कह रहा है कि देख करके ऐसा लगता है कि बच्चे अपनी कोमलता से, बच्चे कोमल हैं, उन्होंने अपनी कोमलता से पूरे प्रकृति को कोमल बना रखा है। जैसे हम कहते हैं ना, एक चुंबक के पास अगर हम किसी लोहे को बहुत देर तक रखते हैं तो उस लोहे में चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं। ठीक वैसे बच्चों के कोमल पैरों के पास रहते रहते छत क्या हो गए हैं? कोमल हो गए हैं। बच्चों के साथ रहते रहते छत कैसी हो गई है? इतनी कोमल हो गई है कि वो बच्चों को परेशान नहीं करती, उनको पीड़ा नहीं देती। बच्चे जिस पतंग को उड़ा रहे हैं उसकी डोर क्या करती है? उनको गिरने से बचा लेती है। और अगर कभी वो गिर भी जाते हैं तो पृथ्वी इतनी कोमल हो जाती है कि उस पर गिर के बच्चों को चोट नहीं लगती है। और बच्चे इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि उनकी स्पीड को देख करके लगता है कि बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं, ये पृथ्वी ही खूब तेजी से घूम घूम करके क्या कर रही है? उनके पैरों के पास आ जा रही है। धन्यवाद।